हेलो फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर में हमने कुछ नए फीचर्स अपडेट किए हैं जिसमें से एक है ओटीपी सेल डिस्काउंट का फीचर। जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो दो तरीके से हम सेल बिल क्रिएट करते समय कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं। पहला, जो हम मेकिंग के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट देने का, वो हमें सेल बिल में फुटर में दिया हुआ है, जो कि हम टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। ये वीडियो इसी के बारे में है, जिसमें आप कैशियर्स के लिए डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी कैशियर विदाउट परमिशन ज़्यादा डिस्काउंट ना दे पाए। लेकिन हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस फीचर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लिमिट से ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत होती है कैशियर्स को, ओनर का अप्रूवल भी मिल जाता है, वहाँ पर कैशियर्स को एक्सेस ना होने की वजह से ओनर का काम बढ़ जाता है। लेकिन इस अपडेट में आपका ये काम आसान हो गया है। अब आप किसी भी कैशियर के लिए डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकते हैं, और अगर उस कैशियर को उस लिमिट से ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो वो ओटीपी के ज़रिए मैनेजर या ओनर का अप्रूवल लेकर कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकता है, जो लिमिट हमने सेट की है उस कैशियर के लिए उस लिमिट से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमें क्या सेटिंग्स करनी है जिससे कि हम ये फीचर यूज़ कर पाए। सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल, सिस्टम सेटअप, यहाँ पे हमें एक प्री मैसेज टाइप करना है एसएमएस सेटअप में। और एक और बात कि ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको व्हाट्सएप का एसएमएस पैक जो है वो लेना है। जिनके पास है वो लोग ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ये फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, एसएमएस सेटअप में ओटीपी सेल डिस्काउंट, यहाँ पे आपको इस तरह से एक प्री मैसेज टाइप करना है, इसको सेव करना है, अपडेट सक्सेसफुली ओके कर देना है। इसके बाद हमें यूज़र प्रोफाइल अपडेट करनी है। सिस्टम में यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पे जो कैशियर का प्रोफाइल है, अब ये कैशियर किस मैनेजर को रिपोर्ट करता है हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो कैशियर है, रिपोर्ट टू मैनेजर, आपके यहाँ पे मैनेजर का प्रोफाइल आपने क्रिएट किया हुआ हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ओनर सेलेक्ट करते हैं कि ये कैशियर ओनर को रिपोर्ट करता है, मतलब उस कैशियर को ज़्यादा डिस्काउंट देना होगा तो वो ओनर से अप्रूवल लेगा। तो यहाँ पे ओनर सेलेक्ट किया और ओके किया। इस तरह से यूज़र का प्रोफाइल, मतलब कैशियर का प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब हमें ओनर का प्रोफाइल अपडेट करना है, ओनर या मैनेजर जिसको कैशियर्स रिपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओनर, अब ओनर की प्रोफाइल में हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है, क्योंकि जो ओटीपी है सेल डिस्काउंट का ओटीपी, वो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हम डालेंगे उस मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करके अपडेट कर देना ओके करके। अब यूज़र प्रोफाइल अपडेट करने के बाद सिस्टम में हमें कैशियर्स को एक्सेस देना है। ये जो नया अपडेट है ओटीपी का एक्सेस देना है। यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करना है, कैशियर सेलेक्ट किया, ट्रांजैक्शन में ये देखिए, यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट डालना है कि यहाँ पे हम जो डिस्काउंट परसेंट डालेंगे तो ये जो कैशियर है वो उस परसेंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। अगर उसको उस परसेंट से ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो ओटीपी लेना पड़ेगा जो अप्रूव करेगा ओनर। तो यहाँ पे डिस्काउंट ओटीपी, इस पे टिक होना चाहिए तभी ओटीपी जाएगा। तो इस पे टिक कीजिए। यहाँ पे लिमिट क्या है, जैसे कि 1%, 2%, 0.5%, तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप लिमिट डालिए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 1% डालते हैं और इसको क्लोज किया। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमने जिस कैशियर को अभी एक्सेस दिया है क्या
उसके यूज़र से प्रॉपरली ओनर को ओटीपी जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये देखिए, ये है कैशियर का लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन में सेल। एक और बात, जब आप यहाँ पे कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो ही ओटीपी जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसे कि अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो सीआरएम अकाउंट सेलेक्ट करना है हमें। तो अकाउंट सेलेक्ट किया, सेल बिल, एंटर। अब हम डिस्काउंट लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है 68,122.38। तो इसका जो 1% होगा, हमने ये जो कैशियर है इसको हमने एक्सेस दिया है 1% तक का डिस्काउंट देने का। तो 1% होगा 681, लेकिन हमें डिस्काउंट देना है अराउंड 800 का। तो हम यहाँ पे 800 डालेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए, एक्सेस डिनाइड, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड 681.22, 1%। इसको ओके करना है। डू यू वांट टू सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट टू ओनर? ये जो यूजर का प्रोफाइल था वहां पे हमने रिपोर्ट टू मैनेजर में ओनर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको ओनर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मोबाइल नंबर भी देख सकते हो आप, किस ओनर के मोबाइल नंबर पे जा रहा है ये ओटीपी। इसको यस किया हमने। तो हम एक बार व्हाट्सएप पे भी देख लेते हैं कि वो मैसेज आपको किस तरह से दिखेगा, ओटीपी कैसे लेना है हमें। ओनर को जो ओटीपी आएगा, अगर ओनर अप्रूव करता है वो डिस्काउंट, तो वो डायरेक्टली यूजर को सेंड कर सकते हैं, ओनर या मैनेजर। जो कैशियर है उनको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं वो मैसेज, या फिर ओटीपी बोल सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे आपको ओटीपी दिखाई दे रहा है, ये मैसेज आया है अभी। डियर सर, प्लीज अप्रूव द डिस्काउंट। यहाँ पे हमने जो कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से ये सब डिटेल ओनर के अकाउंट पे सेंड होंगी। ओटीपी ये हमें वहाँ पे डालना है सेल बिल में, 1637 1637, एंटर। ये देखिए, यहाँ पे ये 800 का डिस्काउंट अप्रूव हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, जब हमें ओटीपी नहीं मिलता है, ओनर का अप्रूवल नहीं मिलता है या मैनेजर का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो क्या यहाँ पे ये डिस्काउंट शो होगा? तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे कि अब हमें 900 का डिस्काउंट अप्रूव करवाना है, तो यहाँ पे 900, एंटर एंटर। यहाँ पे डू यू वांट टू सेंड ओटीपी रिक्वेस्ट टू ओनर? यस। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ओटीपी नहीं मिला, अब क्या करेंगे हम? क्या ये डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे शो होगा? इसको ओके कर देना है। ओटीपी नॉट वेरीफाई, ओके। ये देखिए, यहाँ पे ये अमाउंट आपको नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप भी आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर यूज़ करना चाहते हो, आपका काम और आसान करना चाहते हो, तो आप इस तरह से सेटिंग्स कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये सेटिंग्स करने में, तो आप हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।